दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिनका नाम सुनते ही दिल में सम्मान पैदा हो जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की, जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता अलग हो गए और उन्हें उनकी दादी ने पाला। जरा सोचिए, इतनी छोटी उम्र में ही जीवन में दुख का सामना करना पड़ा, लेकिन यही मुश्किलें उन्हें मजबूत इंसान बनाती चली गईं। पढ़ाई और करियर की शुरुआत। रतन टाटा ने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआत में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। टाटा ग्रुप और उनकी कंपनियां। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने कई बड़ी कंपनियां खरीदी। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस, ताज होटल, टेटली टी यूके, जैगवार लैंड रोवर यूके, कोरस स्टील यूरोप। आज टाटा ग्रुप की 100 से ज्यादा कंपनियां हैं और 100 से ज्यादा देशों में बिजनेस फैला हुआ है। ताजमहल होटल और आतंकवादी हमला। टाटा ग्रुप की ताजमहल होटल यानी मुंबई पूरी दुनिया में मशहूर है। 2008 में जब इस होटल पर आतंकवादी हमला हुआ तो रतन टाटा ने खुद पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें मदद दी। इससे साफ होता है कि उनके लिए बिजनेस सिर्फ मुनाफा कमाना का जरिया नहीं था, बल्कि लोगों की सेवा करना भी उतना ही जरूरी था। टाटा नैनो कार दुनिया की सबसे सस्ती कार। रतन टाटा का सपना था कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी कार हो। इसी सपने से निकली टाटा नैनो कार, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार कहा गया। लेकिन यह प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया क्योंकि लोग नैनो को सस्ती कार मानकर इज्जत का सवाल समझने लगे। फिर भी यह आइडिया दिखाता है कि रतन टाटा आम लोगों के लिए कितना सोचते थे। विदेशों में टाटा की कंपनियां। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने कई विदेशी कंपनियां खरीदी, जैसे जैगवार लैंड रोवर यूके, जिसे दिवालिया होने से बचाया और आज ये प्रॉफिट में है। टेटली टी यूके, आज ये दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनी है। कोरस स्टील यूरोप, स्टील इंडस्ट्री में बड़ा नाम। आज टाटा ग्रुप भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस हाउसेज में से एक है। दान और समाज सेवा। रतन टाटा सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक महान समाज सेवी भी हैं। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के जरिए अरबों रुपए दान किए। कुछ बड़ी पहलें। टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई, आईआईटीज और अन्य यूनिवर्सिटीज को फंडिंग। कोविड-19 के समय 1500 करोड़ रुपए का दान। कहा जाता है कि टाटा की कमाई का लगभग 60% हिस्सा समाज सेवा में जाता है। संपत्ति यानी नेटवर्थ। रतन टाटा की व्यक्तिगत संपत्ति बहुत बड़ी नहीं है क्योंकि उनका ज्यादातर पैसा ट्रस्ट में चला जाता है, लेकिन टाटा ग्रुप की वैल्यू $300 बिलियन से ज्यादा है। इसलिए रतन टाटा भारत के सबसे अमीरों की लिस्ट में नहीं आते, लेकिन उनकी इज्जत और पहचान किसी भी अरबपति से कहीं ज्यादा है। सफलता का राज। रतन टाटा कहते हैं, आई डोंट बिलीव इन मेकिंग द राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। यानी मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हैं तो सबको साथ लेकर चलिए। बिजनेस इज नॉट अबाउट मनी, बिजनेस इज अबाउट पीपल। प्रेरणा और सीख। रतन टाटा की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलताओं से डरना नहीं चाहिए। समाज के लिए काम करने से ही असली इज्जत मिलती है और सपने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए होने चाहिए। दोस्तों, रतन टाटा जैसे लोग बार बार पैदा नहीं होते। उन्होंने हमें सिखाया है कि इंसान का नाम उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके कर्मों और समाज के लिए किए गए योगदान से अमर होता है। तो अगर आपको ये कहानी और इसमें छुपा अमीर बनने का राज पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी सोच बदल सके और वे अपनी जिंदगी में तरक्की कर सके। और हाँ, हमारे चैनल मिलियनेयर माइंड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोच बदलो,
जिंदगी बदलो।